नीतीश जी आज 20 साल से हैं, विकास कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा महा विकास, घटिया विकास किया है, इसमें किसान को फायदे भी नहीं मिल रहा है और ना का अच्छा हो रहा है। रोड फोड का तो देख ही रहे हैं आप। क्या समस्या आ रही है फिलहाल? यहाँ तो समस्या बिजली का है, ठीक है, और प्लस रोड का भी है बहुत। यहाँ पे देखते हैं ना, रोड दिखाइए, इधर थोड़ा दिखा दीजिए। और प्लस हमेशा बिजली करते रहता है, 5-10 मिनट नहीं होता, हमेशा बिजली करते रहता है ना। कोई विकास कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पूरा यहाँ पे जितना सब भ्रष्ट है, समझे, एक से एक पूरा भ्रष्ट है ना। रोड का देखिए, हर कंडीशन देखिए ना, नल जल का काम हो रहा है ना, सही साफ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ जो नीतीश कुमार जी फालतू खमोखा इसमें पैसा बर्बाद किया, ये ना करके घर घर अगर ट्यूबवेल दे देता है एक करके, इससे बेहतर होता। जब मोदी जी का आधार कार्ड बनवाया है, इतना पैसा खर्चा करके 300 350 करके, तो उसको फिर मान्यता क्यों नहीं देता है? उसको मान्यता देना चाहिए आधार कार्ड को। मेन सबसे डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल है, पहचान पत्र को भी पीछे छोड़ दिया है। कहीं भी है ही नहीं नल जल योजना का विकास, कहीं भी कोई भी आदमी नहीं। अब तक पानी हाथ नहीं धोया है तो पानी कैसे पिएगा? पानी आ ही नहीं रहा है, नल लगा ही नहीं है। बिजली का बहुत समस्या है, बिजली बराबर नहीं होता। आज पूरे रात आदमी परेशान है, बच्चे कच्चे को लेके पूरे रात जगता है। इतना बिजली का समस्या ज़्यादा बिहार में बिजली का ही दिक्कत है हमारा मीनापुर पंचायत में। आपका क्या है, क्योंकि आप भी एक वोटर हैं और आप भी कहीं ना कहीं वो देखा जाएगा, जब इलेक्शन आएगा तब दिखा जाएगा। वो जनता का मन होगा, वो किसको चुनेगा, ठीक है। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया, उसको पंजे और लालटेन के शिकंजे ने पलायन का प्रतीक बना दिया था। प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए। वो अब गोड़ पकड़वा मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। अगर गिरगुट और नीतीश कुमार को सामने रखा जाए तो गिरगुट कहेगा कि मुझे इससे शर्म आती है। इतना रंग बदलते नीतीश कुमार। चुनाव आयोग के मुताबिक बिहार के वोटर लिस्ट में करोड़ के आसपास एंट्रीज प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे पर खुलेआम बात नहीं कर रही। आरजेडी और कांग्रेस ने इस इशू पर ज्यादा आवाज नहीं उठाई। जेडीयू खुद एनडीए के साथ मिलकर प्रोसेस को सपोर्ट करता दिख रहा है, लेकिन एमआईएम ने यह सवाल उठाया है, जो लोग वोटर हैं उनका वोटर आईडी है, राशन कार्ड है, फिर नाम लिस्ट से कैसे गया? इलेक्शन कमीशन का कहना है ये सब वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का हिस्सा है, लेकिन जब 42 लाख वोटर एड्रेस पे नहीं मिले और 7.5 लाख वोटर डुप्लीकेट निकले, तो क्वेश्चन उठता है, क्या ये सच में वेरिफिकेशन है या वोटर क्लींजिंग? अबूदर्दा अकरम हमारे संवाददाता ने सीमांचल से बताया, वहां लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद उनके वोट लिस्ट में नाम नहीं मिल रहे हैं और वहां का वोटर कह रहा है कि इस बार हम एमआईएम को वोट देंगे क्योंकि दूसरी पार्टी सिर्फ चुनाव के टाइम ही याद करती हैं। तो सबसे पहले सीमांचल का रुख करते हैं, वहां से जनता के विचार और उनके ख्यालात सुन लेते हैं। बाईसी के जियागाछी में इस समय मौजूद हैं, लगातार कवरेज करते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार बाईसी विधानसभा के लोगों की समस्या क्या है और इस बार किसको मौका देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि थोड़ा 1-2 किलोमीटर पहले अगर आप देखेंगे तो सैयद रुकनुद्दीन जो विधायक है वो उनका घर यहीं पास में ही है। तो कई लोग कहते हैं कि जो प्रतिनिधि जो चुना हुआ होता है उसके आसपास में विकास बहुत अच्छा होता है, और इसी को लेकर और भी कई चीज़ों पर बातचीत करेंगे। तो थोड़ा शुरुआत आप ही से करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महबूब है। महबूब आलम साहब, क्या माहौल है? चुनाव होने वाले हैं 3 से 4 महीने बाद, तो क्या माहौल है इस बार?
हाँ, तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनता है तो हम लोगों का विकास बढ़िया से होगा। अभी विकास नहीं हो रहा है। नीतीश जी आज 20 साल से हैं, विकास कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा महा विकास, घटिया विकास किया है, उसमें किसान को फायदे भी नहीं मिल रहा है और ना का अच्छा हो रहा है। रोड फोड का तो देख ही रहे हैं आप, कीचड़। और ये जो NRC, गुप्त NRC लागू जो के सिस्टम में लागू किया है पेपर ऊपर लेने का, आम आदमी को तो परेशान नहीं होता है। जो गरीब होता है, जो पैसा वाला, उसमें तो कर लेता है काम। आम सबसे ज़्यादा गरीब आदमी को परेशानी होता है, दिक्कत होता है। बाहर कमाता है, वो पेपर ऊपर देने में उसको परेशानी होता है। उसके पास हर डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, रखने का भी जगह नहीं होता उतना। और पैसा वाला होता है तो वो पैसा वो तो सेफ्टी में रखता है, कागज पत्तर जो भी होता है डॉक्यूमेंट। इसमें आम आदमी को, गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा परेशानी होता है। ये NRC आपको किसने बताया कि NRC है? चुनाव आयोग का कहना तो ये कि फर्जी वोटों को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। फर्जी वोटों को तो आधार कार्ड को जो हर काम में दिया जाता है, तो आधार कार्ड को सबसे ज़्यादा महत्व ये देना चाहिए, सबसे पहले लेना चाहिए। आधार कार्ड से ही तो हर कुछ होता है, खाता भी खुलता है और कहीं पासपोर्ट बनवाना होता है और बैंक का हुआ, आपका हर काम आधार कार्ड लगता है। जब मोदी जी आधार कार्ड बनवाया है इतना पैसा खर्चा करके 300 साढ़े 300 करके, तो उसको फिर मान्यता क्यों नहीं देता है? उसको मान्यता देना चाहिए आधार कार्ड को। मेन सबसे डॉक्यूमेंट्स है वो ओरिजिनल है, पहचान पत्र को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है जो आप ले करके गए और फिर वो आपसे नहीं लिया गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ? तो ऐसे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है? डॉक्यूमेंट्स तो आधार कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, वोटर कार्ड जो पहले बोला जाता है उसको, उसके बाद जाति भी है मेरे पास, उसके बाद 2003 का वोटर लिस्ट में नाम भी है मेरा। डॉक्यूमेंट्स तो सारा चीज़ है। आम आदमी, हम लोगों को तो परेशानी नहीं होता है, जो गरीब होता है उसके पास तो उतना डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। तो जो लोग अनपढ़ हैं या गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा इसका हाँ प्रभाव पड़ता है इसका, उसका दिक्कत होता है उन लोगों को, गरीब आदमी को। जो पढ़े लिखे है उसको तो उतना दिक्कत नहीं होता है, जो पढ़े लिखे नहीं है उसको दिक्कत होता है समय। ये बात। लाइट की क्या स्थिति है? बिजली का बहुत समस्या है, बिजली बराबर नहीं होता। आज पूरे रात आदमी परेशान है, बच्चे कच्चे को लेके पूरे रात जगता है। इतना बिजली का समस्या, ज़्यादा बिहार में बिजली का ही दिक्कत है हमारा मीनापुर पंचायत में। ऐसे में जब सरकार दावा कर रही है कि हम लोग 125 यूनिट फ्री देंगे और ऐसे में लाइट की समस्या का होना, क्या लगता है आपको? बिजली तो फ्री का दूर की बात है, जो यूनिट आता है उसके बढ़ चढ़ कर लिया जाता है मेरा पंचायत में। किसी का अगर 200 यूनिट होता है तो उसमें 300 यूनिट बढ़ा देता है। बहुत इसमें बिजली बिल आता है। हाँ, और हम लोग कई बार जो बिजली बिल लेता है उसको भी बोले भी कहे इतना बिल आता है, ऐसे जो आगे जाके आप लोग समाधान कीजिए, उसमें अप्लीकेशन दीजिए, यही बात है। जब बिल आप देते हैं तो यूनिट बढ़ा के लेते हैं आपसे? बिल जो हम लोग क्या जानते हैं, जो पर्ची निकलता है उसी के अनुसार देते हैं हम लोग बिल। हम लोग को इतना बिल नहीं आना चाहिए। 3 ठो पंखा चल रहा है, 2 ठो बल्ब जल रहा है, तो इतना बिल महीना में 600 700 800 900, किसी का 1200 आ जाता है। इतना नहीं आना चाहिए, यही बोलते हैं। बिल आता है, आपका खपत होता है, इतना चलता है। रात दिन बिजली मैंने चलते रहता है पंखा, और रात दिन कहाँ चलाता है, लाइटें तो नहीं आ रहा है। जब गर्मी का टाइम आता है ज़्यादा परेशान है, बारिश के मौसम में पूरे रात बिजली रहता है, और जब गर्मी आया, गर्मी किया तो उसमें फिर बिजली ख़त्म। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं, थोड़ा सा। नीट में कामयाब नहीं हो पाए, विजडम आपके लिए लाया है दूसरा मौका, नीट रिपीटर बैच। इस साल विजडम ने नीट में बेहतरीन कामयाबी हासिल की है। पेपर टफ होने के बावजूद 545 मार्क्स के साथ स्टूडेंट ने शानदार परफॉर्मेंस किया है और 25% स्टूडेंट्स गवर्नमेंट सीट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। ये कामयाबी का सफर एक बार फिर नए काफिले के साथ रवाना होने को तैयार है, जिसका हिस्सा बनने का मौका अब आपके पास भी है। विजडम नीट रिपीटर बैच शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ आपको तराशा जाएगा बल्कि आपको स्कॉलरशिप्स भी दी जाएंगी। अगर आपने 400 से ज्यादा मार्क्स हासिल किए हैं तो आपको 90% स्कॉलरशिप दी जाएगी, और ऐसे ही इस स्कॉलरशिप का सिलसिला 199 मार्क्स तक चला जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर बनने के सफर को मंजिल देना चाहते हैं तो इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। नीचे दिए गए नंबर पर अभी कांटेक्ट करिए।
बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इखलाकुर रहमान। इधर देखिए, इसमें थोड़ा नहीं आएगा सही। क्या क्या समस्या आ रही है फिलहाल? यहाँ तो समस्या बिजली का है, ठीक है, और प्लस रोड का भी है बहुत। यहाँ पे देखते हैं ना, रोड दिखाइए, इधर थोड़ा दिखा दीजिए। और प्लस हमेशा बिजली कटते रहता है, 5-10 मिनट नहीं होता, हमेशा बिजली कटते रहता है ना। कोई विकास कुछ नहीं हुआ, ठीक है। पूरा यहाँ पे जितना सब भ्रष्ट है, समझे, एक से एक पूरा भ्रष्ट है ना। रोड का देखिए, हर कंडीशन देखिए ना, नल जल का काम हो रहा है ना, सही साफ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और प्लस बिजली जो होता है ना, वो 5-10 मिनट करते रहता है, और हमेशा एकदम रात में पूरा गया तो गया 4 घंटा 5 घंटा चले ही जाता है बिजली। तो ऐसे में रात कैसे कटती है? रात गर्मी का करना, अब क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है सबका। एक नल जल हर घर योजना, जिसका अभी बड़ा मतलब एकदम नाम लिया गया, बड़ा चर्चा बड़ी हुई, तो आसपास में लगा है कहीं? कैसी स्थिति लगा है? पानी उनी नहीं आता, सब अपना अपना जिसका है सब अपना इस्तेमाल कर रहा है सब कोई। जिसका घर में जो लगा हुआ है ना कंटेनर, सब अपना घर में इस्तेमाल कर रहा है, तो कैसे होगा? तो जिस तरह से वो हर किसी के घर पहुंचाने का वादा किया गया था, इस तरीके से नहीं हुआ? नहीं हुआ ही नहीं है। आप जब चेक करके पता कर लीजिए, हर जगह काम तो चल रहा है, बट हो नहीं रहा किसी का घर में। जो पुराना सब दिया गया वो सब तो अपना घर में इस्तेमाल कर रहा है, तो कैसे होगा? पिछले 5 सालों में जो विकास को लेकर बातें कही जाती है, वो सब हुआ कि नहीं? नहीं, वो कुछ नहीं हुआ। लगभग 100% में से लगभग 15 या 20% विकास हुआ इधर। लगभग मीनापुर पंचायत के बारे में बोल रहे हैं ना, तो बात बाकी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस बार किसको मौका देने वाले हैं? इस बार तो हम नहीं कह सकते किसको मौका देना है, वो आप जनता का विचार है। लेकिन आपका क्या है, क्योंकि आप भी एक वोटर हैं और आप भी कहीं ना कहीं वो देखा जाएगा, जब इलेक्शन आएगा तब दिखा जाएगा। वो जनता का मन होगा, वो किसको चुनेगा, ठीक है। ठीक है, चाचा से बात कर लेते हैं। कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम हुआ? नजीर हुसैन। क्या इस बार जो सरकार 125 यूनिट फ्री दे रही है, बड़े ऐलान कर रही है, मिल पा रही कि नहीं मिल पा रही? अभी ऐलान तो किया है, अभी तुरंत ऐलान किया है। अब सब महीना गुजरेगा, बिजली कटेगा, तभी ना पता चलेगा। जुमला बताया कि हकीकत बताया, उस टाइम पता चलेगा, अभी तो पता नहीं चल रहा है। अभी की स्थिति क्या है? लाइट आ रही है टाइम पे? टाइम पर दोगा दोगी मारता है। आज रात में बिजली नहीं है, बिजली में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चुनाव में माहौल में क्या होगा बताएगा पब्लिक। ठीक है, क्या नाम हो आपका? वसीम अकरम। क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर, जिस तरह से 4 से 5 महीने के बाद चुनाव होना है, लगभग नवंबर में चुनाव की घोषणा हो सकती है, तो क्या लग रहा है? यहाँ जो नीतीश कुमार जी फालतू खमोखा इसमें पैसा बर्बाद किया, ये ना करके घर घर अगर ट्यूबवेल दे देता है एक करके, इससे बेहतर होता। कहीं पे आप दिखा दीजिए, पूरा पंचायत घूमे, कहीं पे एगो नल दिखा दीजिए जो पानी पी रहा है। जिसका आंगन में दिया, चाहे मेंबर हो, चाहे वो क्या मुखिया हो, चाहे जो भी हो, जिसका आंगन में है वही यूज़ करता है। वो अपने घरेलू नुस्खा के जैसा यूज़ करता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे नहाने का हो चाहे पानी पीने का हो, जो भी हो वो अपना घर ही में इस्तेमाल करता है। जो खासकर जनता के लाभ के लिए लगाया गया, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है? जी नहीं, कहीं भी नहीं। आप दिखाइए, कहीं भी है ही नहीं नल जल योजना का विकास। कहीं भी कोई भी आदमी नहीं, अब तक पानी हाथ नहीं धोया है तो पानी कैसे पिएगा? पानी आ ही नहीं रहा है, नल लगा ही नहीं है। तो यही एक समस्या है, बाकी सब सही है? बाकी सब ठीक है। लाइट की समस्या है, लाइट नहीं, जहाँ जब मौसम ठंड रहती है तब लाइट है, जब मौसम गर्म हो गए तब लाइट भाग गई। लेकिन शिक्षा व्यवस्था कैसी है? अभी कई लोग तारीफ कर रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि जो शिक्षा व्यवस्था थी वो जैसी थी ऐसी पड़ी है, कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। नहीं, शिक्षा की कमी है अभी भी, ऐसा बात नहीं, शिक्षा का कमी है अभी भी। शिक्षा जैसे मेरा एरिया में तो शिक्षा ठीक है, कैसे जैसे पब्लिक चढ़ा हुआ है, सब हर स्कूल में पब्लिक चढ़ा हुआ है। जहाँ चढ़ा हुआ नहीं है पब्लिक, तो कैसे टीचर जाएगा, सो के अपना दिन गुजार करके आ जाएंगे। तो ये तो थे जनता के ख्यालात। तो दोस्तों, वोटर लिस्ट सिर्फ कागज नहीं, ये एक पूरी कम्युनिटी के सियासी वजूद का सबूत है। और जब आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू इस मामले पर या तो चुप हैं या रवानी में हैं, तो लोग उन पर सवाल उठाने लगे हैं। एमआईएम ने इस मुद्दे को उठाकर एक नई सियासी लहर शुरू की है और सीमांचल के कई मुस्लिम युवा पहली बार कह रहे हैं, जो हमारी बात करेगा वोट उसी को मिलेगा। अगर इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस जेन्युइन है तो ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए, वरना ये सवाल और बड़े होंगे।
जुड़े रहिए मुस्लिम सियासत के साथ, क्योंकि ये सिर्फ रिपोर्ट नहीं, ये आपके हक की आवाज़ है। ज़मीनी सतह से अवाम की आवाज़ हम आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे।